दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। जानेंगे एक एक करके ये तमाम जानकारी, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की कर ले तो चीन अगर भारत का पानी रोक दे तो क्या कर लेगा। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को अपने दोस्त की याद आ गई है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार मुशाहिद हुसैन ने कहा कि यदि पाकिस्तान का पानी भारत रोकेगा तो चीन भी भारत का पानी रोक सकता है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तो तिब्बत से है जो चीन के कब्जे में है, ऐसा कहा है मुशाहिद हुसैन ने। यानी इनका कहना है कि ये चीन हमारे साथ है और अगर तुम मेरा पानी रोकोगे सिंधु जल का तो चीन भी आपका पानी रोक देगा। लखनऊ में अवैध वेंडरों पर कार्रवाई हुई है। 3900 जुर्माना वसूला गया है। केजीएमयू ट्रामा सेंटर के पास अवैध ठेले लगाते थे, सामान जब्त किया गया है। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ नगर निगम जोन 2 की टीम ने शुक्रवार सुबह अभियान चलाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध तरीके से दुकान लगाने वाले वेंडरों की दुकानों के सामने उनके सामान को नगर निगम ने जब्त कर लिया। इसके साथ ही नींबू पार्क के सामने फल फूल सब्जी मंडी की तरफ से चरक चौराहे तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। महाराष्ट्र मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा कि हिंदू खरीदारी करने से पहले धर्म पूछ ले, हनुमान चालीसा पढ़वाए, जो ना पढ़ सके उनसे सामान न खरीदें। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री नितेश राणे से शुक्रवार को कहा कि हिंदुओं को दुकानदार से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अब पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में यूपी में प्रदर्शन हो रहा है। मेरठ में 10,000 दुकानें नहीं खुली। कानपुर में पाकिस्तानी झंडा जूते से कुचला गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उत्तर प्रदेश में विरोध जारी है। मेरठ में 10,000 से ज्यादा दुकानें बंद कर दी गई हैं। व्यापारियों ने विरोध जताया। वहीं कानपुर में व्यापारियों ने पाकिस्तान का झंडा सड़क पर बिछाकर जूते से कुचला है। इस दौरान उसके ऊपर से गाड़ियां भी गुजरती रही। जी हाँ, खबर आप देख लीजिए और विजुअल भी आप देख सकते हैं। अगर आप भी सैनिक स्कूल में नौकरी चाहते हैं तो अमेठी में निकली है भर्ती। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है। सैनिक स्कूल में निकली है टीजीटी, पीजीटी सहित अन्य पदों पर भर्ती। सैनिक स्कूल अमेठी में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर वैकेंसी के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। इन पदों में टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट शामिल हैं। जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में हो रही है और फॉर्म भेजने की अंतिम तारीख 10 मई तय की गई है। सैनिक स्कूल अमेठी.com इस वेबसाइट पे आप जाइएगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन में उपलब्ध है नोटिफिकेशन, आप इसको डाउनलोड करिए। फॉर्म को ध्यान से भरिए, सभी जरूरी दस्तावेजों को फोटोकॉपी अटैच करिए और प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम से गौरीगंज में इसको जमा करिए। एप्लीकेशन की फीस जो है वो जनरल ओबीसी के कैटेगरी का 500 रुपए है। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट 250 रुपए देंगे। अब आपको बता दें कि पीजीटी इंग्लिश में 1 पद खाली है, यानी सभी के 1-1, 2-2 पद खाली हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, पीजीटी मैथ में, पीजीटी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी, मतलब तमाम सब्जेक्ट है। इनफैक्ट टीजीटी हिंदी का मास्टर भी और लाइब्रेरियन वगैरह भी चाहिए होगा। लैब असिस्टेंट से लेकर मेडिकल ऑफिसर और वार्ड बॉय तक के लोगों की भर्ती है। तो चाहे तो आप इसमें वैकेंसी है, पद खाली है, प्राप्त कर ले। यूपी के पुरुषों ने संवरने में महिलाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। 24 घंटे में 716 मिनट कर रहे हैं खर्च। यूपी में औरतों से ज्यादा पुरुष खुद को संवारने में और देखभाल करने व सोने में ज्यादा वक्त खर्च कर रहे हैं। पुरुष 24 घंटे में 716 मिनट खर्च करते हैं तो औरतें 709 मिनट लगाती हैं। ये एक डेटा में पता चला है। अच्छा, इस बीच आपको बता दें दोस्तों, तो यूपी की 57 नगर पालिकाएं बनेंगी स्मार्ट। 40,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। नगर पालिका स्मार्ट मेक ओवर को लेकर बड़ी खबर है। 57 नगर पालिकाओं का स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। ईज ऑफ लिविंग के मानकों के अनुसार यहाँ डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट पार्किंग और लाइटिंग मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं होंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला, नाबालिग के ब्रेस्ट छूना रेप की कोशिश नहीं है, गंभीर यौन उत्पीड़न माना है। आरोपी को बेल भी मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ऐसा ही बोल चुका है। तो 1 साल में 10% गिर चुका है मारुति का शेयर। मारुति सुजुकी ने बेची 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां, फिर भी चौथी तिमाही में मुनाफा घटा है। वहीं पर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख को अब सैलरी मिलेगी। एजेंसी उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती। सीएम योगी ने आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवा, अधिकारों और वेतन के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के निर्देश दिए हैं। और शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग में सीएम ने कहा था, किसी भी कर्मचारी को सेवा प्रदाता एजेंसी तब तक न हटाए जब तक संबंधित विभाग के अधिकारी को संस्तुति न हो जाए। और मेडिकल सुविधा भी इनको मिलेगी, मातृत्व अवकाश भी मिलेगा और हर महीने की 5 तारीख को सभी कर्मचारियों को सैलरी भी मिलेगी।
कानपुर मेयर बोली अखिलेश यादव मुल्ला हैं, सनातनियों के बीच आएंगे तो बुरा हाल होगा, शुभम के नाम पर बनेगा पार्क और चौराहा। कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे ने मोती झील चौराहे पर आतंकवाद के पुतले को जूतों की माला पहनाई, फिर पार्षदों के साथ पाकिस्तान के पीएम और सेना प्रमुख का पुतला फूका, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। इसके बाद पहलगाम को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान का निशाना साधा है। मेयर ने कहा अखिलेश यादव मुल्ला है, वो सनातनियों के बीच आएंगे तो उनका बुरा हाल होगा जो यहाँ हुआ है। महिला को पहले दिया 3 तलाक फिर कराया हलाला, देवरों ने गेट पर की निगरानी, बहनोई ने किया रेप, 1.5 लाख रुपए न देने पर यह तलाक हुआ है। सिंधु नदी का पानी तत्काल रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले सरकार जनता को बना रही मूर्ख, तैयार करने में 20 साल लग जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भारत सरकार से सिंधु जल संधि को लेकर सवाल किया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सरकार ने बोला था कि सिंधु जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान के लिए। जब हमने भारत सरकार की जल रोकने की व्यवस्था के बारे में पता किया तो पता चला कि सरकार के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर सरकार इसको रोकने की तैयारी कर ले तो कम से कम 20 साल लगेगा और पैसा कितना लगेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो 5000 पदों पर 6150 महिला आवेदक हैं। जी हां दोस्तों, परिवहन निगम एमडी बोले रोजगार मेले के माध्यम से आवेदन करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निगम ने महिला परिचालकों के लिए 5000 पदों पर भर्ती निकाली थी। अब इस प्रक्रिया को लेकर कुल 6150 महिला अभ्यर्थियों का आवेदन किया गया है। अब कौशल विकास मिशन से जुड़ी पहल है और महिलाओं को भागीदारी बढ़ने का सरकार की मंशा भी थी। अब इसमें 5000 पदों में महिलाओं को भर्ती मिलेगी। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं, 1 मई से संभालेंगे पद। अभी रिलायंस जियो, रिटेल और एनर्जी वर्टिकल के बोर्ड मेंबर बने हैं। देश के सबसे बड़े प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अनंत अंबानी को कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। अनंत 1 मई को अगले 5 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। वे मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं और 2023 में वे कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। रिलायंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। आखिरकार यूनियन बैंक ने भी अपने एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। 1 साल की एफडी पर अब आपको 0.7% का ब्याज मिलेगा। नई इंटरेस्ट रेट देख लीजिए। ऐसा कोई बैंक बचा नहीं जिन्होंने अपनी एफडी रेट में कटौती ना की हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने एफडी रेट में कटौती कर दी है। इस बदलाव के बाद बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.5% से 7.15% तक का ब्याज मिलेगा। वही सीनियर सिटीजन को और बेहतर लाभ मिल जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर एफडी का नया रेट जो जारी हुआ है उसकी लिस्ट देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा दिन का एफडी कराएं जिससे कि बेहतर रिटर्न मिल सके। वही कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस बीच 45 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट है। 2 दिन बाद बारिश भी देखने को मिलेगी। यूपी के 40 जिलों का पारा 40 के पार है। लखनऊ काशी में स्कूलों का वक्त बदल चुका है। सुनील शेट्टी का पहलगाम हमले पर जवाब आ चुका है। उन्होंने कहा अब से अगली छुट्टी कश्मीर में ही होगी। पहलगाम में हुए हमले के बाद एक और जहां बॉलीवुड के कई सितारे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, वहीं एक्टर सुनील शेट्टी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपनी अगली छुट्टियां कश्मीर घाटी में बिताएं। उन्होंने कहा जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हमें यह संदेश देना होगा कि कश्मीर हमारा था, है और हमेशा रहेगा। कैलाश मानसरोवर पर फिर से शुरू होगी यात्रा। 5 साल बाद फिर से शुरू होने वाली है यात्रा। चीन ने इजाजत दी है। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु जाएंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से 25 अगस्त के बीच होगी। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट खोल दी है और आप भी आवेदन कर सकते हैं। 13 मई 2025 आवेदन करने की अंतिम तारीख होगी। इस साल उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते यात्रियों को 15 जत्था कैलाश मानसरोवर जाएगा। 5 जत्थे में 50-50 यात्री उत्तराखंड लिपुलेख दर्रे को पार करते हुए मानसरोवर जाएंगे। वहीं 10 जत्थे 50-50 यात्रियों का ग्रुप सिक्किम से नाथुला होते हुए यात्रा करेगा। कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है। विदेश मंत्रालय हर साल यात्रा का आयोजन करता है। हालांकि पिछले 5 सालों में चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारतीयों को इजाजत नहीं दे रहा था। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और कोविड की लहर इसकी बड़ी वजह थी। तो 60 साल के होते ही आपको भी मिलेगा वृद्धा पेंशन। बस कर लीजिए ये काम, फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हर महीने 1000 रुपए मिलेगा, यानी हर 3 महीने पर 3000 रुपए मिले। वृद्धावस्था पेंशन के लिए दफ्तरों के धक्के खाने की जरूरत अब नहीं होगी। वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन सरकार दे रही है, बस आपको फैमिली ID कार्ड बनवाना होगा। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर के लिए धन्यवाद।